रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईसीटी की आज की इस क्लास के अंदर मैं स्टूडेंट्स आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क के क्या बेनिफिट्स हैं। दूसरे नंबर पे हम जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे उसमें नेटवर्क डिज़ाइन इश्यूज़ हैं। कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जब हम किसी भी नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं तो हमें उनका सामना जो है वो करना पड़ता है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे कि ब्राउज़र या वेब सर्वर के दरमियान जो डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा। लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने इस बात को डिस्कस किया कि मैं इंशाल्लाह जो कंप्यूटर साइंस की जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जो मेजर डोमेन्स हैं, जिनमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, डाटा स्ट्रक्चर है, आईसीटी है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसकी पूरी एक सीरीज़ जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा अपने चैनल पे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें। उसका फ़ायदा ये है कि जैसे ही मेरे चैनल पे कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आप तक नोटिफिकेशन जो है वो चला जाएगा, अगर आप लोगों ने उसे सब्सक्राइब किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को। सबसे जो पहली बात है, हम लोगों ने क्योंकि पीटर नॉर्टन की जो बुक है उसे फॉलो करना है, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकमेंडेड है। तो अकॉर्डिंग टू पीटर नॉर्टन जो है नेटवर्क की क्या डेफिनेशन है। बेसिकली नेटवर्क जो है इज़ अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज़। ये आपके पास टेक्नोलॉजी का एक सेट है जिसके अंदर हार्डवेयर आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर आ सकते हैं, मीडिया जो है वो आ सकता है, that can be used to connect the computer together, जिन्हें हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, enabling them to communicate, exchange information and share resources in a real time। और जब वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो वो इस काबिल बन जाएंगे कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, इंफॉर्मेशन जो है उसको एक्सचेंज कर सकें और उनके जो रिसोर्सेज हैं रियल टाइम के अंदर उनको शेयर किया जा सके। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को डेफिनेशन की समझ आ गई होगी कि नेटवर्क बेसिकली आपके पास सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसमें आप हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या मीडिया को इंक्लूड करते हैं, जिन्हें यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। और उन्हें क्यों कनेक्ट किया जाता है? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें, जो उनके रिसोर्सेज हैं जिनमें हार्ड डिस्क है, प्रिंटर है, स्कैनर है, जो भी उनके फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करवा सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके जो बेनिफिट्स हैं, हमने भी एक बात इसको डिस्कस किया कि आप इसकी मदद से नेटवर्क की मदद से रिसोर्स जो हैं वो शेयर करवा सकते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो आप नेटवर्क की मदद से करवा सकते हैं। डाटा बैकअप्स जो हैं आप ले सकते हैं। बैकअप बेसिकली याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इट्स अ बेसिकली डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ डाटा, कि अगर कोई एक्सीडेंटली डाटा आपका लॉस हो जाता है या किसी भी वजह से डाटा आपका लॉस हो जाता है तो वो अगर आपके पास उसकी एडिशनल कॉपी होगी या उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी होगी तो उसे बैकअप कहा जाएगा। और बैकअप से फिर आप इजीली अपने डाटा को रिकवर कर सकेंगे। रिलायबिलिटी है। रिलायबल बेसिकली ऐसी चीज़ें होती हैं जो ट्रस्टेबल होती हैं। ये अक्सर आपने किसी ऐड में भी देखा होगा कि दिस इज़ मोर रिलायबल, कंपैरिजन करवा रहे होते हैं, मतलब कि आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। रिड्यूस्ड एरर्स, आपके पास जो एरर्स हैं वो कम हो जाती हैं और जो इनकंसिस्टेंसी है वो भी आपकी कम हो जाती है नेटवर्किंग की मदद से। परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, ऑटोमेटिकली जो है आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद पर्सनलाइज्ड या कंटेक्चुअलाइज्ड सर्विसेज जो हैं वो भी आप नेटवर्क से ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेटवर्क डिज़ाइन इश्यूज़ जो हैं उनमें हमारे पास मीडिया हम किस तरह का यूज़ करेंगे, टोपोलॉजी जो है उसको किस तरह से कौन सी यूज़ करेंगे, प्रोटोकॉल जो है किन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा, एड्रेसिंग स्कीम्स जो हैं या नेमिंग जो है आप किस तरह की वो यूज़ कर रहे हैं। एग्जांपल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस हैं कि अब मीडिया के अंदर ये है बच्चे याद रखिएगा कि आप जो चैनल यूज़ कर रहे हैं
वो कोई फिजिकल वायर है या वो सिग्नल्स की फॉर्म में है, जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से आप जो है कोई उनका नेटवर्क आपस में बना रहे हैं। टपोलॉजी बेसिकली कहते हैं कि फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर, आपने उन सिस्टम्स को कैसे अरेंज किया हुआ है। और जिन लोगों ने इंटर के अंदर कंप्यूटर साइंस को पढ़ा है उन्हें बड़ी अच्छी तरह इस चीज़ का आइडिया होगा। 5 तरह की टपोलॉजीज़ हैं जिनके साथ हम नॉर्मली डील करते हैं। उनमें रिंग टपोलॉजी है, बस टपोलॉजी है, स्टार टपोलॉजी है, मेश टपोलॉजी है, ट्री टपोलॉजी है। तो आप किस तरह की टपोलॉजी जो है वो यूज़ कर रहे हैं अपने नेटवर्क को डिज़ाइन करते हुए। प्रोटोकॉल याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये आगे तफसील में हमारे पास ये चीज़ें हैं, मैं बस आपको यहाँ पे इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ही बता रहा हूँ। प्रोटोकॉल याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रूल्स होते हैं। कुछ रूल्स हैं जो हमें उन रूल्स को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है जो हमें नेटवर्किंग के अंदर फॉलो करने पड़ते हैं। एड्रेसिंग स्कीम्स हैं कि आपके उस सिस्टम के अंदर उसने किस तरह की आप एड्रेसिंग स्कीम जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और इसी तरह नेमिंग जो है आप अपने नेटवर्क के अंदर कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अब वन बाय वन हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे बच्चे। यहाँ पे सबसे पहली जो बात है ट्रांसमिशन मीडिया है। अब याद रखिएगा ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो 2 तरह का हो सकता है, या वो वाइड होगा या वो वायरलेस होगा। वाइड का मतलब क्या है कि वो किसी न किसी फिजिकल केबल को या फिजिकल वायर को यूज़ करके उस तरह का नेटवर्क जो हम बनाएंगे उसे वाइड जो है या नेटवर्क कहा जाएगा। जिस तरह हमारे पास अगर कॉपर की वायर है तो अनशील्डेड जो है वो ट्विस्टेड पेयर हैं, जिस तरह शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जिस तरह हमारे पास हैं। तो कॉपर पेयर की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर यूटीपी और एसटीपी का कंसेप्ट है। यूटीपी का मतलब क्या है कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है इसके अंदर, जबकि एसटीपी का मतलब क्या है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। कोएक्सियल केबल की अगर बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे, तो कोएक्सियल केबल भी आपके पास नेटवर्किंग की एक केबल ही है जो हम यूज़ करते हैं। और कॉपर वायर जो है जिसे अक्सर हम ट्विस्टेड पेयर भी केबल कहते हैं, उसमें आपकी जो वायर्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हुई होती हैं, इसीलिए इसे ट्विस्टेड पेयर भी बाज़ दफ़ा कहा जाता है। कोएक्सियल केबल है, ये भी आपके पास एक ट्रांसमिशन मीडिया है, और ये गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है जिनकी प्रॉपर डायरेक्शन होती है, जिनको गाइड किया होता है, आप इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये भी आपके पास एक ट्रांसमिशन मीडिया है, और जो बेसिकली आपके पास गाइडेड मीडिया है। और इसमें आपका सबसे ज़्यादा जो स्पीड का अगर फ़र्क देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो डाटा है हैवी डाटा जो है, और बड़ा स्पीड के साथ जो आप ज़्यादा स्पीड के साथ डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से कर सकते हैं, और ये लाइट सिग्नल्स की फॉर्म में डाटा आपका ट्रांसफ़र करवाता है। उसके बाद वायरलेस है या अनगाइडेड मीडिया है, जिस तरह हमारे पास इंफ्रारेड है, रेडियो है, माइक्रोवेव्स हैं, सैटेलाइट के सिग्नल्स हैं, तो ये सारा का सारा आपका अनगाइडेड मीडिया के अंदर आएगा। अब यहाँ पे उसकी तमाम की जितनी भी हमने केबल्स देखी, ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल केबल है, उनका कंपैरिजन है। तो इसको देख लीजिएगा। ये एज सच मतलब अगर आपके पास रेडियो वेव्स हैं या माइक्रोवेव्स हैं या इंफ्रारेड वेव्स है तो उन सब का ये कंपैरिजन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टपोलॉजी की, तो बच्चे याद रखिएगा टपोलॉजी क्या है कि टपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिजिकल रियल एंड द लॉजिकल वर्चुअल इंटरकनेक्शन बिटवीन द नोड्स। विकीपीडिया से ये डेफिनेशन ली गई है, लेकिन टपोलॉजी की एक और डेफिनेशन भी है, मैंने आपको पहले बताया है कि जो द वे ऑफ अरेंजिंग द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, एक बेसिकली नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को अरेंज करने का जो तरीकाकार है, जो वे है, उस बेसिकली वे को हम टपोलॉजी कहते हैं। और टपोलॉजीज़ की अगर टाइप्स की बात करें तो जी हमारे पास बस टपोलॉजी है, स्टार टपोलॉजी है, रिंग टपोलॉजी है, मेश टपोलॉजी है, और ट्री टपोलॉजी पे है जिसे हाइब्रिड कहा जाता है बेसिकली। अब पॉइंट टू पॉइंट है, जिस तरह या बस टपोलॉजी है, स्टार टपोलॉजी है, रिंग टपोलॉजी है, ट्री टपोलॉजी है, मेश टपोलॉजी है। तो ये सारी की सारी यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉइंट टू पॉइंट के अंदर आपके पास सिंपल 2 पॉइंट्स के दरमियान का जो कनेक्शन है। बस टपोलॉजी की फंक्शनैलिटी ये है कि ये सेंट्रल वायर को यूज़ करता है जिसे बस कहा जाता है, और उस बस के साथ जो है वो सारे के सारे सिस्टम जो हैं जिन्हें नोड्स कहा जाता है वो कनेक्ट होते हैं। स्टार टपोलॉजी हब को यूज़ करता है, सेंटर में एक डिवाइस होती है जिसे हब कहा जाता है, और उस हब की मदद से वो सारी की सारी डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। अगर किसी एक नोड ने दूसरी नोड को डाटा भेजना है तो वो सबसे पहले हब को भेजेगा, हब जाके चेक करेगा कि मुझे किस डिवाइस का एड्रेस जो है वो मिला है, और वो आगे उस जो रिस्पेक्टिव उसका एड्रेस होगा उस डिवाइस को हब आपका डाटा ट्रांसफ़र करेगा। इसी तरह रिंग है, ट्री है,
अब प्रोटोकॉल्स हैं नेक्स्ट हमारे पास जी। बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं, मैंने आपसे पहले कहा, जिन्हें हम फॉलो करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, उन रूल्स को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ लेके आते हैं तो उस पर लिखा होता है जी ISO 9011 है, जिस तरह या कोई भी उसमें लिखा होता है इंटरनेट। ISO बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये IEEE है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये ऐसे इदारे हैं जो रूल्स को बनाते हैं, जो प्रोटोकॉल्स को बनाते हैं। तो प्रोटोकॉल बेसिकली जो फॉर्मेट है उसे डिफाइन करता है, या ऑर्डर ऑफ मैसेजिंग सेंट एंड द रिसीव अमंग द नेटवर्क एंटिटीज। जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा HTTP होता है, किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, किसी भी वेब पेज को ओपन करते हैं तो उसके वेब एड्रेस में URL में सबसे पहले HTTP आ रहा है। वो बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। जितने भी आपके वेब पेजेस हैं या जितने भी आपकी वेबसाइट्स हैं, वो उस प्रोटोकॉल को, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, जो नेटवर्किंग के लिए या इंटरनेट की अगर बात करें तो सबसे कॉमन और जो सबसे फेमस या मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल है वो TCP/IP है। TCP बेसिकली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है, और ये दोनों इकट्ठे पढ़े जाते हैं, दोनों अलग अलग हैं लेकिन पढ़े इकट्ठे जाते हैं। और TCP/IP का बेसिकली काम ये है, TCP ने उसे रूट बताना होता है कि इस रूट पे हम अपनी जो है ट्रांसमिशन करेंगे। IP का काम यह है कि उसने उसको रिसीवर का एड्रेस बताना है कि ये रिसीवर का एड्रेस और यहाँ पे आपने डाटा जो है ट्रांसफ़र करना है। TCP/IP इज़ द मोस्ट डोमिनेंट सूट ऑफ द प्रोटोकॉल्स एंड इज़ यूज्ड ऑन द इंटरनेट। TCP/IP सूट ऑफ द प्रोटोकॉल इज ऑफन ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्की ऑफ द लेयर। तो इसकी कुछ हायरार्की है, जो बेसिकली जिसे OSI मॉडल कहते हैं या OSI लेयर्स कहते हैं, और 7 लेयर्स हैं जिसमें हमारे पास उनमें एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है और प्रेजेंटेशन लेयर है। ये सारी की सारी लेयर्स जो हैं OSI मॉडल की 7 लेयर्स हैं। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट हम देखेंगे। उसके अलावा कुछ अदर प्रोटोकॉल्स भी हैं हमारे पास जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, जिनमें नेट बायोस है, नेट BEUI है, IPX है या SPX है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एड्रेसिंग बेसिकली क्या है, हर स्टेशन जो है उसका अपना एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जिससे उसकी पहचान होती है। अब नॉर्मली जब हम बात करते हैं एड्रेसेस की तो 2 तरह के हमारे पास एड्रेस होते हैं, एक फिजिकल एड्रेस होता है, एक लॉजिकल एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस जिसे मैक एड्रेस भी कहा जाता है, जबकि लॉजिकल एड्रेसिंग में हमारे पास IP एड्रेसिंग आते हैं। अब मैक एड्रेस जो है ये जितने भी आपके हार्डवेयर डिवाइसेज हैं उनका फिजिकल एड्रेस होता है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लॉजिकल एड्रेस जो है, जो IP एड्रेस है, वो आप बाद में आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम जब आप उस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो वो चेंज हो जाता है। जब दोबारा से आप उसके साथ कनेक्ट होते हैं तो वो नया आपको एलोकेट किया जाता है। द communicating application source destination must be also be identifiable। और जो आपकी कम्युनिकेटिंग एप्लीकेशन है, बेशक वो सोर्स है बेशक वो डेस्टिनेशन है, वो दोनों आइडेंटिफाइबल होने चाहिए और उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है TCP पोर्ट्स की मदद से। अब एक सॉकेट है जो कम्बिनेशन होता है बेसिकली IP एड्रेस का TCP पोर्ट का, जो आइडेंटिफाई करती है एप्लीकेशन को और मशीन को। मतलब उस सॉकेट की मदद से जो एप्लीकेशन है और जो मशीन है उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। उस सॉकेट के अंदर IP एड्रेस होता है और TCP पोर्ट होती है। अब फिजिकल एड्रेस मैक जो है बेसिकली वो 48 बिट का होता है और फ्लैट एड्रेसिंग है और यूजुअली ये आपका नॉन कॉन्फ़िगरेबल होता है। जब जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास सिंपल एक लैन का उन्होंने यहाँ पे एज एग्जांपल लिया हुआ है। तो अगर आप IP एड्रेस को देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जी 192.168.15.2। तो हमारे पास यहाँ पे जो IP एड्रेसेस की क्लासेस चलती हैं, बेसिकली इसकी 5 क्लासेस होती हैं IP एड्रेसिंग की। एक A है, एक B है, एक C है, एक D है और एक E है। तो इसकी रेंज भी है। तो 192 जो है ये मेरा ख्याल है C के अंदर आता है, जबकि जो E है वो इन फ्यूचर हम जाके इसको देखेंगे। अब यहाँ पे जब हम डिटेल के अंदर जाते हैं, अगर आप डिटेल पे क्लिक करते हैं तो डिटेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसका फिजिकल एड्रेस आपको मिलेगा। फिजिकल एड्रेस जिस तरह यहाँ पे 00 आगे :1F6:E4:F9 आगे -1E है। तो ये आप इस तरह से आप अपनी डिवाइस का मैक एड्रेस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा IP कॉन्फ़िग पे जाके भी आप उसका एक और तरीकाकार भी है, आप IP कॉन्फ़िग पे जाके वहाँ पे भी आप जाके अपना मैक एड्रेस जो है वो देख सकते हैं।
अब जो आपके पास आईपी एड्रेसिंग है बेसिकली, तीसरा मैक एड्रेस आपने देखा कि ये आपके पास 48 बिट का होता है, जबकि जो आपके पास आईपी एड्रेसिंग है दिस इज बेसिकली 32 बिट स्कीम। 2 पावर 32 जो है इसके अंदर एड्रेसेस जो है वो आ सकते हैं। और जबकि आईपीवी अक्सर पेपर में ये बात पूछी जाती है व्हाट द डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। तो IPv4 जो है ये 32 बिट एड्रेसिंग स्कीम है, जबकि IPv6 जो है ये 128 बिट एड्रेसिंग स्कीम है। और अगर हायरार्किकल एड्रेसिंग की बात करें या नॉर्मली हम लोग जो यूज़ करते हैं IPv4 को ही यूज़ करते हैं। 2 पार्ट्स हैं, नेटवर्क पार्ट एंड होस्ट पार्ट। हायरार्किकल एड्रेसिंग के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका नेटवर्क पार्ट है और एक आपका होस्ट पार्ट है। अब जो मशीन्स होती हैं लैन के अंदर उनका सेम नेटवर्क पार्ट होता है, बट उनका जो होस्ट पार्ट होता है वो डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ इज द नेटवर्क पार्ट ऑफ एन आईपी एड्रेस डिफाइंड। तो सबनेट मास्क है एक हमारे पास, दोबारा से वही यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाई गई है। अगर आप तीसरे नंबर पे देखें तो आपको सबनेट मास्क जो है वो नजर आ रहा होगा 255.255.255.0। तो ये बेसिकली उसका सबनेट मास्क होगा यहाँ पे। अब आईपी एड्रेसिंग की अगर बात करेंगे तो आईपी एड्रेस जो है इसका 192.168.15.2 है जो डेसिमल में है। जब इसको बाइनरी में आप कन्वर्ट करेंगे तो उसकी बाइनरी कुछ इस तरह से बनेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सबनेट मास्क की तो वो हमारे पास 255.255.255.0 है और ये डेसिमल के अंदर है। जब हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी के अंदर तो इसकी बाइनरी कुछ इस तरह से बनेगी और नेटवर्क पार्ट जो है आपका वो अलग हो जाएगा, होस्ट पार्ट आपका अलग हो जाएगा। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन एप्लीकेशन कम्युनिकेशन को। तो जो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से सोर्स कौन सा है, डेस्टिनेशन कौन सा है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, मैंने पहले आपको बताया टीसीपी पोर्ट की मदद से। कॉमन टीसीपी पोर्ट्स जो है आपकी HTTP:80 है या SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसे कहते हैं, 25 अगर सेट होगी। और DNS जो है ये 53 है, डोमेन नेम सिस्टम